नमस्कार, स्वागत है आपका के भारत न्यूज में। मैं हूं आपके साथ कैफ खान। पंजाब में मंडी गोविंदगढ़ पुलिस की तरफ से त्योहार के सीजन को देखते हुए अवैध तौर पर पटाखे रखने वाले लोगों पर शिकंजा कसते हुए छापेमारी में बड़ी मात्रा में पटाखे बरामद किए हैं। डीएसपी अमलो सुखविंदर सिंह ने कहा कि बिना लाइसेंस किसी भी व्यक्ति को पटाखा रखने की इजाजत नहीं दी जाएगी। जिनके पास लाइसेंस नहीं होगा उन्हें पटाखे स्टोर करने नहीं दिए जाएंगे। उक्त व्यक्ति द्वारा भी बिना लाइसेंस पटाखे स्टोर किए गए थे, जिसके विरुद्ध कार्रवाई करते हुए मामला दर्ज कर सामान जब्त किया गया है। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਐਸਐਸਪੀ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਅਮਨੀਤ ਕੌਂਡਲ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮੇਂ ਤੇ ਭੈੜੇ ਅਨਸਰਾਂ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਜਿਸ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਲ ਐਸਐਚਓ ਮੰਡੀ ਗੋਬਿੰਦਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇਤਲਾਹ ਮਿਲੀ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਜੋ ਤਿਉਹਾਰ ਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਹਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਟਾਕੇ ਦੀ ਸਟੋਰੇਜ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਡੰਪ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਏਰੀਆ ਜੋ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨਨ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਮਨਾਹੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸਐਚਓ ਵੱਲੋਂ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਉਸ ਥਾਂ ਤੇ ਰੇਡ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੇ ਉੱਥੋਂ 73 ਬਾਕਸ ਪਟਾਕਿਆਂ ਦੇ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਜਿਸਨੇ ਸਟੋਰੇਜ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਕੋਈ ਲਾਇਸੈਂਸ ਵਗੈਰਾ ਉਹ ਮੌਕੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਿਆ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੇਸ ਰਜਿਸਟਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਉਸ ਸਾਰੇ ਮਾਲ ਨੂੰ ਕਸਟਡੀ 'ਚ लिया गया ਤੇ उस व्यक्ति ਨੂੰ भी गिरफ्तार किया। दिल्ली में होने वाली विश्व हिंदू परिषद के केंद्रीय मार्गदर्शक मंडल की बैठक में अयोध्या के 24 संत शामिल होंगे। वहीं आज 24 संतों की टोली बैठक के लिए कूच कर रही है। 10 और 11 नवंबर को विहिप के केंद्रीय मार्गदर्शक मंडल की बैठक होनी है। बैठक में देश भर के संत शामिल हो रहे हैं। माना जा रहा है कि विहिप के केंद्रीय मार्गदर्शक मंडल की बैठक में 3 बड़े मुद्दे शामिल होंगे। पहला, राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण, दूसरा मथुरा और काशी, और तीसरा राम मंदिर निर्माण के लिए देश भर से राम भक्त श्रद्धालुओं को जोड़ना। कम हो रहा है हैं? तो ध्यान रखना। कल केंद्रीय मार्गदर्शक मंडल की मीटिंग है, जिसमें श्री राम जन्मभूमि के भव्य मंदिर निर्माण के बारे में विचार विमर्श होगा और उसको किस प्रकार से उसका भव्यता और दिव्यता प्रदान की जाए। दूसरी बात यह है कि इस देश में अभी भी तमाम शक्तियां लगी हुई हैं कि किसी भी प्रकार से विवाद करके, दंगा करा करके मंदिर निर्माण को रोका जाए। इसलिए इस बारे में भी विचार विमर्श होगा कि शीघ्र कम से कम एक मंजिल तो अवश्य बन जाए, जिससे श्री राम लला अपने मंदिर में आ जाए। अच्छा, इसके अलावा क्या मथुरा और काशी पे भी चर्चा हो सकती है? जी हाँ, जो हम लोगों को आमंत्रण आया है विश्व हिंदू परिषद की ओर से, उसमें ये स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि श्री राम जन्मभूमि के अलावा मथुरा काशी के लिए भी निश्चित रूप से चर्चा होगी और आगे की क्या कैसे उसकी रूपरेखा तैयार की जाए लड़ाई के लिए, उसके बारे में बृहद रूप से विचार विमर्श। गाजीपुर में मुख्तार अंसारी और उनके करीबियों के खिलाफ जिला प्रशासन का लगातार डंडा जारी है। आज मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी व पत्नी अफसा अंसारी के खिलाफ जिला प्रशासन द्वारा कुर्की की कार्रवाई की गई। तहसीलदार मुकेश सिंह व सीओ सिटी ओजस्वी चावला के नेतृत्व में 1,38,96,000 की संपत्ति कुर्क की गई। मुख्तार अंसारी व उनके करीबियों के खिलाफ अब तक तकरीबन 150 करोड़ की संपत्ति के खिलाफ कुर्की व ध्वस्तीकरण की कार्रवाई जिला प्रशासन के द्वारा की जा चुकी है।
साथ ही साथ मुख्तार अंसारी गैंग व उनके करीबियों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए पुलिस ने 77 लाइसेंसी असलहे को निलंबित कर जब्त कर लिया है। अधिकारी गाजीपुर महोदय के आदेश के क्रम में आफसा अंसारी पत्नी मुख्तार अंसारी जो कि IS 191 गैंग के लीडर है, उसकी पत्नी आफसा अंसारी की ये संपत्ति गैंगस्टर एक्ट की धारा 14 के अंतर्गत कुर्क की गई है। कितने की संपत्ति को की? देखिए, पूरी जो आदेश हुआ है कहते हैं 28 करोड़ 58 लाख का कुर्की की जा रही है संपत्ति की। इसी के क्रम में आज जो ये रकबा नंबर 604 में 142 वर्ग मीटर में जो ये ज़मीन है और उसके ऊपर जो भवन निर्मित है उसकी कुर्की की जा रही है। इसकी कीमत लगभग 1 करोड़ 40 लाख है। सर, इस तरह के कुर्की करने के पीछे क्या उद्देश्य है? क्या मतलब ये किसी मामले में मुकदमे में वांछित है या क्या चीज़? ये गैंगस्टर एक्ट का मुकदमा दर्ज है थाना कोतवाली में। उसके अंतर्गत ये प्रावधान होता है कि आपराधिक कृत्यों से अर्जित जो संपत्ति होती है उसको अटैच कर सकते हैं, कुर्की कर सकते हैं। तो उसी धारा के अनुसार ये कुर्की की जा रही है। वाराणसी के गिरजाघर चौराहे पर भाजपा नेता अनूप जायसवाल ने बिहार चुनाव में भाजपा की जीत पर जश्न मनाया गया। इसमें अनूप जायसवाल बिहार की जनता का आभार प्रकट करते हुए उन्होंने बताया कि बिहार की जनता ने जिस तरह से नीतीश कुमार एवं देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के ऊपर अपना विश्वास जताया है, भाजपा को भारी मतों से विजय बनाया, उसी को देखते हुए हम लोगों ने ये जश्न मनाया। हाँ ठीक है, एक सेकंड। अपना परिचय बताएं। मैं भारतीय जनता पार्टी काशी क्षेत्र स्वच्छता संयोजक अनूप जायसवाल। आज हम सब ने वाराणसी के इस गिरजाघर चौराहे पर बिहार के चुनाव में जिस तरह से जनता ने प्रचंड जनमत दे करके आशीर्वाद दिया है, पुनः भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार को सत्ता में स्थापित किया है, हम उसके लिए बिहार की जनता को कोटि कोटि नमन करते हैं, वंदन करते हैं, अभिनंदन करते हैं। और पूरे देश के उपचुनाव में चाहे मध्य प्रदेश हो, कर्नाटक हो, झारखंड हो, उत्तर प्रदेश हो, जिस तरह के परिणाम देखने को मिल रहे हैं, ये जनता का केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के
प्रति अपना विश्वास व्यक्त किया है इन मताधिकार का प्रयोग करके, और एक आशीर्वाद स्वरूप संकेत दिया है कि आगे आने वाले दिनों में पुनः एक बार माननीय मोदी जी केंद्र के सरकार में स्थापित होंगे और पूरे विश्व में भारतवर्ष का मान बढ़ाने का काम करेंगे। हम इसके लिए बिहार, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, झारखंड सभी जगह की जनता को आभार व्यक्त करते हैं, वंदन करते हैं, अभिनंदन करते हैं। बिहार में जिस तरह का बहुमत लेकर के दोबारा भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार की सरकार बनने जा रही है, इसके लिए हम बहुत बहुत आभारी हैं। बिजनौर के चांदपुर में देर रात अज्ञात चोरों ने पुलिस को चुनौती देते हुए ज्वेलरी शोरूम में कई लाख रुपए की चोरी की घटना को अंजाम देकर आसानी से भागने में कामयाब हो गए। घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस मामले में गहनता से जांच पड़ताल कर रही है। शातिर चोरों ने शोरूम का सीसीटीवी कैमरा तोड़कर शोरूम में रखे नकदी सहित सोने चांदी के जेवरात की लाखों की चोरी को अंजाम दिया। शोरूम स्वामी के मुताबिक जहां चोरी की कीमत लगभग 10 लाख बताई जा रही है। थाना चांदपुर के जलीलपुर गांव में कमल सैनी के दुकान से आज नकब लगा करके चोरी हुआ है। इसमें 3-4 लाख रुपए की चांदी के जेवरात और 10-12 हज़ार रुपये की घड़ी चोरी हुई है। सीसीटीवी फुटेज में कुछ फोटो आई है, इसका परीक्षण किया जा रहा है। स्वाट टीम, स्थानीय पुलिस बल, 2 अन्य टीमें लगाई गई हैं। घटना का शीघ्र ही पर्दाफाश किया। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के अध्यक्ष महंत नृत्य गोपाल दास की तबीयत खराब होने की वजह से उनको बेहतर इलाज के लिए एम्बुलेंस से लखनऊ मेदांता अस्पताल भेजा गया। महंत नृत्य गोपाल दास का ब्लड प्रेशर लो होने की वजह से उनको सांस लेने में तकलीफ थी। तो वहीं बता दें, महंत हाल ही में कोविड-19 के पॉजिटिव होने के बाद रिकवर हुए थे। नित्य गोपाल दास जी महाराज जी का थोड़ा कुछ स्वास्थ्य आज ठीक नहीं था, कुछ अस्वस्थ लग रहे थे। तो सुबह उनका चेकअप कराया गया था, कुछ बीपी वगैरह कुछ लो था। तो बेहतर ये समझा गया कि इनका हायर सेंटर में एक बार पूरा चेकअप करा लिया जाए। कोविड से रिकवर हुए थे तो थोड़ी थोड़ी कुछ समस्याएं आ रही थी, तो लगातार पर्यवेक्षण किया गया था। आज थोड़ा उनका बीपी कुछ लो था, तो उसको देखते हुए उनको यहाँ से मेदांता भेजा गया है। वहाँ उनका चेकअप होगा, 1-2 दिन में फिर वो आ जाएंगे। लखनऊ के थाना हसनगंज के शिया कॉलेज के पास घंटों से नशे में धुत सिपाही नाली में पड़ा रहा। सूत्रों के मुताबिक बख्शी के तालाब से निलंबित सिपाही नशे के हालत में पड़ा था। मौके पर देख रहे तमाशबीन बने लोगों ने पुलिस को सूचना दी। इसके बाद मदयगंज चौकी इंचार्ज ने नशे में धुत सिपाही को ई रिक्शे से मेडिकल के लिए अस्पताल भेजा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहें के भारत।